और हमारे साथ चंदन कुमार चौधरी जी जुड़ चुके हैं, संगम विहार से, बीजेपी से विधायक हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुरुआत सबसे पहले मैं इसी सवाल के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों की सरकार ने 100 दिनों का ये कार्यकाल पूरा किया है। किस तरह से देखते हैं आप इन 100 दिनों को? उपलब्धियां अगर मानते हैं तो क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां इन 100 दिनों में रेखा सरकार ने हासिल की? चंदन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अब आवाज आ रही है, बताएं। जी सर, किस तरह से देखते हैं आप इस 100 दिनों के कार्यकाल को? अगर उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो क्या अहम उपलब्धियां मानी जाए इन 100 दिनों के अंदर? देखिए, हमारी रेखा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम कर रही है। 100 दिन का वो अपना कार्यकाल पूरा की है, वो अपना पेश कर रही हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी किल्लत जो पानी की थी, वो उन्होंने टैंकर के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। सभी क्षेत्रों में ट्यूबवेल करवा करके, बाकी जहां जल भराव था वहां डिसिल्टिंग करवाया। रोड पीडब्ल्यूडी के सारे टूटे हुए थे, उनको बनवाने का प्रयास किया उन्होंने, और जहां जहां टूटा हुआ था सभी जगह दुरुस्त करने का प्रयास किया है। 100 दिन में जितने काम हुए हैं वो 11 साल में भी केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो रेखा जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल को पूरा करते हुए आज वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए उन्होंने जो 100 दिनों का काम किया है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे आज। एक तरफ सरकार है जो अपने कामों को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, बताया जा रहा है कि हमने ये विकास किए हैं आप लोगों की तरफ से। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो विपक्ष मुखर होकर आपके जो ओर से दावे किए जा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हमने जो 10 साल काम किया है उस पर पलीता लगाने का काम बीजेपी ने किया है। सारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगा रहे हैं, बिजली, पानी, स्कूली शिक्षा को तबाह करने का आरोप लगा रहे हैं। अब विपक्ष के इन आरोपों का कैसे जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, वो आरोप लगाते रहते हैं। हमारा काम है काम करना। 11 साल में एक भी उनकी उपलब्धि बता दीजिए जो दिल्ली के हित में उन्होंने काम किया है। फ्री बीज को छोड़ करके कोई भी विकसित दिल्ली बनाने के लिए विकास कार्य को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। आप एक भी चीज केजरीवाल सरकार का बता दीजिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली को शराब में डुबोने का काम किया, पानी की किल्लत देने का काम किया, और जब भी बरसात आती थी तब भी दिल्ली को डुबाने का काम किया था उन्होंने। और कोई भी केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था। हमारी सरकार दिन प्रतिदिन दिल्ली को दुरुस्त करने के लिए, विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम कर रही है। अभी तो हमारा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है। जब 1 साल का पेश होगा फिर आप देखिएगा दिल्ली कैसी दिल्ली बनती है। चंदन जी, जब हम किसी राज्य की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग विधानसभाओं का जो योगदान होता है, इसी योगदान की वजह से किसी राज्य का विकास होता है। अगर मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, संगम विहार में कई तरह की समस्या हैं। गलियां जो सकरी हैं, जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की समस्या है। एक विधायक होने के नाते इन 100 दिनों में आपका क्या योगदान रहा है अपनी विधानसभा क्षेत्र में? आपने किस तरह से कदम उठाए हैं? आगे के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 दिन में रेखा जी के नेतृत्व में हमने टैंकर माफियाओं को बंद करके घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। हमने अभी तक 26 ट्यूबवेल अपने क्षेत्र में करवा दिए हैं। 52 ट्यूबवेल और पास हो चुका है, जो कुछ ही दिनों में अगले महीने तक हम उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ 66 टैंकर थे, जो 20 भी टैंकर क्षेत्र में नहीं जाते थे। वो टैंकर माफियाओं के द्वारा और एमएलए की मिलीभगत से बेचे जाते थे। आज हमारे क्षेत्र में पता कीजिएगा तो टोटल टैंकर जो जल बोर्ड के यहाँ से निकलता है वो क्षेत्र में जनता के पास पहुंचता है। जो ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता था, उस ट्यूबवेल माफियाओं को उससे छीन करके जल बोर्ड ने जनता को समर्पित किया है, और एक एक घर में पानी जा रहा है। और मेरा लक्ष्य है कि 1 साल में यूजीआर बना करके और दिल्ली की जनता को, संगम बिहार की जनता को घर घर टोटी से पानी लाकर दिखाएंगे। डीडीए से हमारी जमीन अलॉट हो चुकी है, 3 एकड़ जमीन, जो वहीं पर शूटिंग रेंज में यूजीआर बन रहा है। अभी कुछ ही दिनों में वर्क ऑर्डर होकर के उसका यूजीआर बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि नजदीक में यूजीआर रहेगा, घर तक पानी पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। उसके बाद मैं बताता हूँ, इंक्रोचमेंट की समस्या थी, जो रतिया मार्ग रोड पर चलने का रास्ता नहीं था, वो हमने खाली करवा करके आवाजाही को सुगम किया है।
जो ड्रेन फुल रहता था, डीसिल्टिंग कभी 11 साल में उन्होंने कभी करवाया नहीं, वो हमने डीसिल्टिंग करवा करके अभी 2 बारिश में एक बूंद भी संगम बिहार में पानी नहीं लगा है। जो ये रोड टूटे हुए थे, सीवर टूटे हुए थे, सभी को दुरुस्त करके आज 1 से 2 गलियों में जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे संगम बिहार में रोडों की समस्या खत्म हो गई है। जो नाली की समस्या थी वो दुरुस्त की जा रही है। सीवर की जहां तक समस्या है, जो काम चल रहा है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। जो काम अभी जहां तक सीवर नहीं डला है उसको भी डलवाने का वर्क ऑर्डर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक होगा 1 साल में इस संगम बिहार को एक संगम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा इस बार संगम बिहार में उठा था, गूंजा था जब विधानसभा चुनाव हुए हैं। मैंने इससे पहले भी सर जिक्र किया टूटी हुई सड़कों का, और इस पर आपने भी वादे किए अपने विधानसभा में जनता से, विपक्ष ने भी दावे किए, वादे किए, लेकिन आपके वादों को जनता ने स्वीकार किया है। तो क्या 100 दिनों में टूटी हुई सड़कों के लिए भी कोई कदम आपकी ओर से उठाया गया? 80% टूटी हुई सड़कें बन चुकी है। जो मेन रास्ता है, जहां पर मेन आवाजाही है, उसको भी 15 दिन के अंदर दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमने 10 सालों में दिल्ली को बदला है, लेकिन अब जब सरकार बदलती है तो कार्यशैली भी सरकार की बदलती है, दूसरे दल की आपकी पार्टी आई है, आपके कार्य करने का तरीका अलग है। तो किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है इन 100 दिनों के अंदर काम करने में, बदलाव करने में? देखिए, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है जब सरकार बदलती है, जब विधायक बदलता है। हमें सबसे ज्यादा जो चुनौतियां मिली है वो टैंकर माफियाओं से और ट्यूबवेल माफियाओं से मिला है, जिस पर हमने 80% पर अपना वर्चस्व जो जनता के हित में होता है वो अपना कर दिया है। 80% ट्यूबवेल को माफियाओं से लेकर के जनता को समर्पित कर दिया है। जो टैंकर माफियाओं के द्वारा टैंकर चलाए जाते थे, बेचे जाते थे, उनको जनता को समर्पित करने का प्रयास किया है। जहां तक रोड की बात रही तो उसमें कोई समस्या नहीं है। इंक्रोचमेंट जनता भी चाहती है हटे, आवाजाही सुगम हो, उसमें कोई समस्या नहीं। एक बार कन्विंस करने की जरूरत पड़ी थी और वो हमने कन्विंस करके हटवा दिया है। जो माफिया हैं, जो रास्ते में कब्जा करके सरकारी जमीन पर वो अवैध कब्जा करके रोडों को और आवाजाही को दुरुस्त नहीं होने देते हैं, उस पर भी हमने शिकंजा कसने का प्रयास किया है एमसीडी और पुलिस के द्वारा। वो भी धीरे धीरे हम उसको सुगम बनाएंगे रास्ते। जनता की उम्मीदों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है चंदन जी कि इन 100 दिनों में जो आपने वादे किए थे जनता से, उन वादों को कुछ हद तक पूरा करने में, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में रेखा सरकार कामयाब रही है? जी बिल्कुल कामयाब रही है। अब आप 11 साल के पाप को 3 महीने में आप दुरुस्त करवाना चाहेंगे तो वो तो संभव है नहीं, लेकिन गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। धीरे धीरे अच्छी व्यवस्था बन रही है और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने सर, मैंने इसीलिए कुछ हद तक कहा है ना, ये संभव नहीं है कि 11 साल का काम जो आप कह रहे हैं उसे 3 महीने में दुरुस्त किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि कुछ हद तक क्या आप मानते हैं कि संभव हुआ है या नहीं? बिल्कुल संभव हुआ है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं। ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे और ये जो अभी मौजूद हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। कोई भी ईडब्ल्यूएस बेड पर गरीब आदमी का सपना पूरा नहीं होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज नहीं होता था। रेखा सरकार आते ही सबसे पहले इस सिस्टम को दुरुस्त किया उन्होंने कि कोई भी ईडब्ल्यूएस बेड गरीब आदमी का वेरिफिकेशन करके, जिसका ईडब्ल्यूएस कार्ड हो या जिसके पास राशन कार्ड हो, उसका एडमिशन होगा और कोई भी गरीब आदमी अपने इलाज के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा देने का काम नहीं करेगा। इस सिस्टम को हमने दुरुस्त किया है। मेरी विधानसभा में 2 हॉस्पिटल आते हैं, मजीदिया और बत्रा। वहां पता कीजिएगा या मेरे क्षेत्र में पता कीजिएगा, सभी गरीबों का सपना हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेखा जी के नेतृत्व में इलाज करवाने का काम कर रहे हैं और फ्री पानी देने का हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे कार्यकाल के दौरान भी उठाया गया है, पावर कट का मुद्दा और स्कूली शिक्षा का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर क्या एक रणनीति रही है? मैं अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं और ओवरऑल दिल्ली की मैं बात करूं, क्योंकि पावर कट का मुद्दा तो जब से आप सत्ता में आए उसके 10 दिन बाद से ही आम आदमी पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया। गर्मी का समय है और लंबे लंबे पावर कट का रोज ही हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे रेखा सरकार पर निशाना साधती है। स्कूल में जो बढ़ोतरी हुई है फीस के मामले में, इस पर भी एक बड़ा निशाना साधा जाता है। इन आरोपों से कैसे पार पाएगी रेखा सरकार? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो मैं पावर कट की बात कर रहा हूं। आप इससे पहले देखेंगे तो कौन सीएम थे? आतिशी जी सीएम थी।
आतिशी जी के घर में 2 बिजली विभाग का लाइन लगा हुआ था। तार जो जा रहा था लाइव पावर का वो 2 विभाग से, एक से कट होगा तो दूसरा आ जाता था। यदि आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी मशीनरी सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए यदि पावर कट करते हैं तो उसको पावर कट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर मशीन को एक सर्विस के लिए समय चाहिए। और पावर कट कहीं भी बता दीजिए, मेरे संगम बिहार में तो कहीं भी पावर कट नहीं होता है। यदि आंधी तूफान में कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए तो पावर कट जरूरी है। नहीं तो कहीं भी हमारे संगम बिहार में पावर कट नहीं हुआ है और दिल्ली के किसी कोने में पावर कट नहीं हो रहा है। लेकिन मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसफार्मर के सर्विस के लिए यदि पावर कट होता है तो वो तो जरूरी है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जो इनकी सरकार थी इसमें तो इतने पावर कट होते थे, इतने बिजली से आग लगते थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं। मैं तो खुद संगम बिहार में रहता हूं, मैं देखता हूं कि किस परिस्थितियों से हमारी पिछली जनता, जो पिछले सरकार में जनता रो रही थी, वो अब किसी भी तरह की समस्या से जूझने के लिए तैयार है और कहीं भी पावर कट नहीं हो रहा है। अब आप बात करें स्कूली शिक्षा की, तो स्कूल वालों ने फीस बढ़ाए थे, तुरंत संज्ञान में लेते हुए रेखा जी ने बहुत सारे स्कूलों को, 3 से 4 स्कूलों का लाइसेंस भी रद्द किया उन्होंने, और एक रिजोल्यूशन पास करके उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। एक कमेटी बनाकर उन्होंने जांच कमेटी बनाई है और जहां भी अनियमितता पाई जा रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। 2 से 3 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हुआ है। जी बताएं। आखिर में जाते जाते जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से 100 दिनों की जो उपलब्धि आप जनता तक रख रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? देखिए, जो 11 साल में केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया, वो हमारे रेखा गुप्ता जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है एक दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का, उस तर्ज पर उन्होंने काम किया है। आने वाले दिनों में दिल्ली का दृश्य अलग होगा। एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली हमारी रेखा जी बनाने जा रही हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार करने जा रही हैं। ठीक है चंदन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।